तान्या एक छोटे से गांव की सबसे सुंदर आकर्षक लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी और उसकी सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके काले लंबे बाल, चमकती हुई आंखें और मासूम मुस्कान से भरा चेहरा किसी को मोहित कर रखा था। तान्या की सगाई हाल ही में हुई थी और वह अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रंग बिरंगे कपड़े, सजावट, मिठाइयां हर घर में बनाई जा रही थी। तान्या का होने वाला पति अर्जुन एक सुंदर और अच्छे स्वभाव का युवक था। वह इस शादी को लेकर बहुत ही उत्साहित था। अर्जुन ने तान्या को वादा किया वह जीवन में तान्या को खुश रखेगा। शादी का दिन आ गया। तान्या ने लाल जोड़ा पहन रखा था। वह किसी परी जैसी लग रही थी। सभी उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद रात में जब तान्या और अर्जुन अपने कमरे में गए तो अचानक तान्या ने कहा, पानी आ रहा है। अर्जुन ने पहले तो मजाक में समझा, लेकिन फिर देखा तो सचमुच फर्श से पानी रिसने लगा। उन्होंने सोचा शायद यह किसी का पाइप लीक हो गया है, लेकिन यह घटना केवल शुरुआत थी। अर्जुन ने तुरंत अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। सभी लोग हैरान थे, यह पानी कहाँ से आ रहा। जब तान्या ने अपने पैरों को उठाया और देखा पैर भीग चुके थे। पानी का स्रोत कहाँ से शुरू हो रहा था, देखकर सब चौंक गए, क्योंकि यह साधारण पानी नहीं था बल्कि उसमें चमकती हुई नीली रोशनी थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी माँ जो गांव की प्राचीन कथाओं को जानती थी, उन्होंने तान्या को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह हमारी पुरानी कथा का पुनः जागरण है। तान्या और अर्जुन दोनों हैरान थे। दादी माँ ने एक कहानी सुनानी शुरू की जो कई साल पहले की थी। यह कहानी एक पुरानी दुल्हन की थी जिसका नाम माया था। माया एक जल परी थी जो मानव के रूप में एक राजा से प्रेम कर बैठी थी, लेकिन वह शादी की बात अपने असली रूप में वापस लौटी तो उसके पति ने पहचानने से इनकार कर दिया, उसे वहीं छोड़ दिया। माया की आंसू नीले पानी में बदल गई और तब यह कहा जाता है जब कोई दुल्हन अपनी असली पहचान छुपाती है तो यह नीला पानी फिर से प्रकट हो जाता है। तान्या की आंखों में आंसू आ गई। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक बात बतानी चाहती हूँ। अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने तान्या को सुनने का फैसला किया। तान्या ने बताया वह केवल साधारण लड़की नहीं बल्कि भीतर जलपरी का खून है। उसके पूर्वज जलपरी थी, इसलिए जब भी वह शादी करती यह जादुई पानी प्रकट हो जाता। यह उसके पूर्वज की निशानी है। अर्जुन को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने तान्या का हाथ थामा और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारा अतीत कुछ भी हो, तुम अब मेरी पत्नी हो। तान्या की आंखों में आंसू थी, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुमने मेरा सबसे बड़ा डर दूर कर दिया। गांव वालों ने यह सुना तो वे हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने तान्या और अर्जुन को अपनाया। उन्होंने एक अद्भुत कहानी के रूप में देखा जिसमें प्रेम में सब कुछ जीत लिया। तान्या और अर्जुन ने मिलकर एक नई शुरुआत की और गांव में खुशहाल जीवन लौट आया। कुछ ही महीनों के बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। उस नीले पानी में गांव की सूखी नदियां तालाबों को भर दिया। गांव के लोग इस चमत्कार को तान्या का आशीर्वाद मानने लगे। वे तान्या को जल दुल्हन कहने लगे और उसे गांव की देवी का रूप मानने लगे। तान्या और अर्जुन का जीवन सुखमय बीता। उन्होंने अपने प्यार से गांव को खुशहाल बना दिया। एक रात तान्या ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा वह एक विशाल समुद्र की किनारे खड़ी है और समुद्र की लहरें उसे पुकार रही हैं। एक वृद्ध जलपरी उसकी ओर आती है और कहती, यह तुम्हारी असली घर है। तान्या, तुम्हें अपनी जड़ों पर ज्ञान प्राप्त करना होगा। स्वप्न से जागकर तान्या घबरा गई। उसने अर्जुन से यह बात साझा की और अर्जुन ने उसे समझाया शायद उसका अतीत उसे बुला रहा है। तान्या ने निर्णय लिया इस रहस्य को सुलझाएगी। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जिसे जल देवी का मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर को कई सालों से बंद कर दिया था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह एक सांप है। तान्या ने अर्जुन से कहा वह मंदिर जाना चाहती है क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके सवालों का जवाब वही मिलेगा। अर्जुन और तान्या दादी माँ मंदिर पहुंची। मंदिर के अंदर पुरानी मूर्ति थी जिसमें एक जलपरी को दिखाया गया था। दादी माँ ने कहा, यह जल देवी माया की मूर्ति है। यह वही माया है जिसकी कथा मैंने सुनाई थी। माया की मूर्ति के पास एक छोटा सा जलाशय था। तान्या ने जैसे ही उसमें अपने हाथ डाली तो जलाशय चमकने लगा। एक नीली रोशनी तान्या की चारों ओर फैल गई। उसने अचानक एक अनुभूति हुई, उसके अंदर अद्भुत शक्तियां जागृत होने लगी। तान्या ने महसूस किया वह अब पानी को नियंत्रित कर सकती है। अर्जुन ने उसकी नई शक्ति को देखा, उसे संभाला। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, यह तुम्हारी विरासत है।
जब तान्या अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी गांव वाले अचानक सूखा पड़ने लगा। नदी और तालाब सूखने लगे। गांव वालों को पीने के लिए पानी की समस्या होने लगी। सबने उसे एक बुरा शगुन माना और कहा, यह मंदिर का शाप के कारण हो रहा है। लेकिन तान्या को विश्वास था, यह एक परीक्षा है, उसे ही सुलझाना होगा। उसने अर्जुन के साथ मिलकर गांव वालों को आश्वासन दिया, वह इस समस्या का समाधान करेगी। तान्या ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह गांव की सूखी नदियों के किनारे बैठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उसने अपनी जल परी विरासत का आह्वान किया और नीला पानी चारों ओर प्रकट होने लगा। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और नदी में पानी लौट आया। गांव वाले यह देखकर चकित हो गए। सबने एक चमत्कार माना, तान्या को धन्यवाद दिया। अब तान्या की पहचान केवल एक दुल्हन की नहीं, बल्कि गांव की रक्षक के रूप में हो जाने लगी। गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर साल तान्या की शादी की सालगिरह पर जल उत्सव मनाने जाने लगा। इस दिन गांव वाले नदी के किनारे इकट्ठा होते और जल देवी माया का आशीर्वाद मांगते। तान्या इस उत्सव में मुख्य अतिथि होती। सभी उसे आदर प्रेम के साथ सम्मानित करते। एक दिन उत्सव के दौरान तान्या ने सभी को संबोधित किया। उसने कहा, हमारी परंपरा कथाएं केवल कहानी नहीं, बल्कि वे हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। हमें उसे विरासत को समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। गांव वालों ने उसकी बातों को गहराई से समझा और वादा किया, वे जल और प्रकृति का सम्मान करेंगे। इस घटना के बाद गांव वालों ने कभी भी जल संकट नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। तान्या की शक्ति, उसकी प्रेम भरी आत्मा ने गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। उसने गांव में एक नई पीढ़ी को सिखाया, प्रेम और समर्पण सच्ची शक्ति है। तान्या अब सिर्फ एक दुल्हन ही नहीं, बल्कि एक रानी थी, जिसने अपने प्रेम और शक्ति से गांव की भलाई की। समय बीतता गया, लेकिन जल दुल्हन की कथा हमेशा गांव में जीवित रही। अब हर बच्चे की नींद उस कथा से सुलाती। वे सपनों में तान्या की तरह शक्तिशाली, दयालु बनना चाहते थे। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। प्रेम और समर्पण और जड़ों से जुड़ाव ही असली शक्ति है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।